चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला whose vertex at 2,1 and the directrix is x equal to y minus 1। कह रहा कि एक पैराबोला का इक्वेशन निकालो जिसका वर्टेक्स 2,1 पर है और जिसकी डायरेक्ट्रिक्स जो है वो x इक्वल टू y माइनस 1 है। तो लिखो बेटा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लिखो। इन द डायरेक्ट्रिक्स इज x तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लिखो कॉपी में। 1 इक्वेशन ऑफ minus डायरेक्ट्रिक्स 4x। कितना है x इक्वल्स टू y माइनस 1। सर इसको ये आगे क्वेश्चन शायद इसमें ये कल कर रहे थे अपन, इसको इसका आंसर नहीं आ रहा था, कुछ मिस्टेक हो रही थी, तो इसको सही करोगे देखिए सर तो ये मैंने अभी बनेगा किया है x सर ये माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। x इक्वल टू सर वाई। बोलो सर क्या। आर डी शर्मा में भी दिया है सर ये क्वेश्चन। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, तो इसको करो तो सर सॉल्व। उसी में मैंने डाउट लगाया था। हाँ इसको करवा रहा हूँ मैं तो। यस। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स x प्लस x इक्वल टू वाई माइनस 1, जिसको लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। नंबर 1 दे दो इसको, ये हो गया इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। कौन सा सर? नंबर 1 दे दो इसी को जो इक्वेशन दिया है डायरेक्ट्रिक्स का। x प्लस वाई प्लस के। नहीं यार, जो इक्वेशन गिवन है x इक्वल टू वाई माइनस 1, डायरेक्ट्रिक्स का अच्छा इक्वेशन गिवन है ना बेटा। यस सर। ठीक है, यस सर दे दिया। ओके। अब जो डायरेक्ट्रिक्स की हमेशा जो एक्सिस होता है वो परपेंडिकुलर होता है। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आया है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और इसके यस परपेंडिकुलर हमेशा क्या निकलता है, एक्सिस। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन चाहिए अपने को, तो एक्सिस की इक्वेशन क्या बनेगी, एक्सिस की इक्वेशन बनेगी अभी मैंने सिखाया, देखो क्या सिखाया, माइनस बी एक्स प्लस ए वाई प्लस के इक्वल टू 0। तो माइनस बी एक्स, ठीक है ना, बी यहाँ पे यस कितना है माइनस 1, तो माइनस बी कितना हो जाएगा प्लस 1, माइनस बी कितना हो जाएगा प्लस 1। भाई ऊपर जो इक्वेशन आपने लिखा है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, इसमें b की वैल्यू कितनी है माइनस 1, यस सर। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन रहेगा माइनस बी एक्स, मतलब कि x प्लस प्लस ए वाई यानी कि प्लस वाई प्लस के इक्वल टू 0। दोनों आया ये वाली लाइन की नहीं आई समझ में। x प्लस वाई फिर सर। प्लस के इक्वल टू 0। हाँ सर आ गई। व्हाट्सएप में देखिए मैंने भेज दिया, देखा x प्लस वाई प्लस के इक्वल टू 0 यस डायरेक्ट, सर। ठीक है ना, ये बन गया अपना डायरेक्ट्रिक्स, बन गया डायरेक्ट्रिक्स। यस सर। अब क्या कह रहा है कि ये जो डायरेक्ट्रिक्स है इस पे कह रहा है कि ये जो वर्टेक्स है 2,1, तो 2,1 जो होता है, जो वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स हमेशा किससे होकर के जाता है, एक्सिस से। यस सर। तो मतलब 2,1 जो होगा इसी एक्सिस पे आसपास कहीं बैठा होगा 2,1। यस सर। 2,1 जो होगा इसी लाइन पे बैठा होगा, ये देखो बैठा हुआ है, तो 2,1 क्या करेगा, इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। करा दो सेटिस्फाई 2,1 से, तो x की जगह पे 2, y की जगह पे 1 और कल प्लस k इक्वल टू 0, यानी 3 प्लस k इक्वल टू 0, यानी कि k इक्वल्स टू माइनस 3। k इक्वल्स टू माइनस 3, ठीक ना। यस सर। अब इसके बाद क्या है, हाँ बोलो भाई। सर एक बार शुरू से बता दीजिए। एक बार पूरा हो जाना, k इज इक्वल टू माइनस 3, k इक्वल टू माइनस 3 आ गया, तो बेटा इक्वेशन रख दो, तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या बनेगा, ये जो लाइन जा रही है जिसका नाम था, तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस बनेगा x प्लस वाई प्लस के, यानी कि माइनस 3 इक्वल टू 0, x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0।
ठीक है, ठीक है जय। यस सर। ये हो गया। चलो अच्छी बात है। तो अपने पास जो इक्वेशन आ गया लाइन का, डायरेक्ट्रिक्स का, सॉरी एक्सेस का इक्वेशन जो हमारे पास आ गया, वो हो गया कितना, x प्लस वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। ये एक्सेस का इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब एक काम करो बेटा, एक काम करो कि जो अपने पास ये वाली लाइन है, कौन सी, देखो डायग्राम में, पिक्चर में, एक ये लाइन लिखी हुई है और इसका इक्वेशन निकाल दिया। दोनों को सॉल्व करोगे तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट क्यू। चलो दोनों को सॉल्व करो और पॉइंट क्यू निकालो। कौन कौन से दो इक्वेशन है, x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो और दूसरा x प्लस वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। दोनों को सॉल्व करो, कर पाओगे? यस सर। करो। वेक्टर इज इक्वल्स टू -2। कितना, x इक्वल टू क्या, -2। गलत है, x इक्वल टू वन आएगा, y इक्वल टू टू आएगा। अच्छा तो उल्टा हो गया। हम्म, सर ये डायरेक्ट्रिक्स के पॉइंट का हुआ है ना सर? नहीं, ये एक्सेस और डायरेक्ट्रिक्स जहां कट कर रही है, हाँ वही कह लो, ये वाला पॉइंट। सर आर डी शर्मा में तो उसकी वैल्यू सर 3 और 0 आ रही है। 3,0। नहीं, थ्री कोमा जीरो नहीं, क्वेश्चन अलग होगा बेटा, ध्यान से देखो, क्वेश्चन अलग होगा, वन और टू ही आएगी। ये जो वही है सर पॉइंट, क्वेश्चन। ये जो पॉइंट आएगा वन और टू आएगी वैल्यू। क्वेश्चन यही है, यस सर सेम यही है सर। भेजो जरा ग्रुप में। हम्म, प्लस वाई प्लस के इक्वल्स टू जीरो। इसका आगे का पेज भी भेजो। अच्छा, लैम्डा इक्वल्स टू माइनस थ्री, यहाँ पे के की वैल्यू कितनी आई है, माइनस थ्री, सही है।
अरे बेटा फोकस देख रहे हो तुम यार, फोकस देख रहे हो तुम, वो तो आगे की चीज देख रहे हो बेटा, पहले पॉइंट तो निकालो। देखो x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 वहीं पर तो लिखा हुआ है, सही तो है, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2। ठीक है। हम्म सर हम्म एग्जाम में एनसीईआरटी करके चले जाएंगे तो सर चल जाएगा ना? 100 में से 100। एनसीईआरटी। हाँ सर एनसीईआरटी सर आर डी शर्मा के क्वेश्चन तो सर बहुत हद तक अलग है सर। बहुत हद तक है ना, आर डी शर्मा कंपटीशन के लिए है बेटा, एनसीईआरटी केवल जस्ट बोर्ड्स के लिए। नहीं सर वो क्या कहते हैं, इस चैप्टर में तो बहुत अलग है सर। नहीं सब में अलग है, ध्यान से देखो सब में अलग है, सब में ही अलग है, जितने करे अपन ने सब में अलग है। चलिए जल्दी करिए, पॉइंट निकल गया 1 और 2। यस सर आ गया वो। अब ये 1 और 2 यहाँ का पॉइंट है, बोलो हाँ। यस सर। ठीक है, 1 और 2 जो है वो यहाँ का पॉइंट है जो दिख रहा है आपको। अब देखो फोकस का पॉइंट मान लो कुछ भी, क्या मान लो, फोकस का पॉइंट मान लो h कॉमा k, लिख लो फोकस का पॉइंट h कॉमा k, मान लिया। यस सर मान लिया। अब देखो क्या रूल होता है कि पैराबोला का कोई भी पॉइंट जितनी दूरी फोकस से होता है उतनी दूरी डायरेक्ट्रिक्स से। इसका मतलब ये जो ए पॉइंट है जो डायग्राम में दिख रहा है, इसका और इसका क्या होगा, मिड पॉइंट होगा कि नहीं होगा? होगा सर। होगा। इसका मतलब ए जो होगा मिड पॉइंट होगा, तो लिखो क्या लगेगा, 2 इक्वल टू इसका पॉइंट क्या था, 1,2 आया था ना, हाँ 2 इक्वल टू 1 प्लस h का हाफ। 2 इक्वल्स टू यहां पॉइंट क्या है 1,2, 1,2 और ये बीच वाला पॉइंट क्या है 2, तो 2 इक्वल्स टू 1 और h का हाफ, 1 प्लस h बाई 2। टू इक्वल्स टू 1 प्लस h बाई 2। सॉल्व करो, h की वैल्यू निकालो, कितनी 3 आई, यस सर 3 सर। ओके। इसी तरीके से जो 1 है वो उसका मिड पॉइंट होगा किसका, 2 प्लस k बाई 2 का, तो k इक्वल टू 0 आ गया। यस 0 है सर। तो मेन चीज क्या सीखने को मिली, ये सीखने को मिलती है, हाँ आंसर आ गया बेटा, देख लो आंसर, यही निकालना था फोकस, क्या निकला 3,0, चेक करो यही है आंसर 3,0। हाँ तो यही अपन को मेन चीज इस चैप्टर में, इस टॉपिक में यही था कि परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन। तो याद रखना अगर आपके पास कोई लाइन दी गई है जिसका इक्वेशन है ए एक्स प्लस प्लस बना लो प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, आपके पास कोई लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसके परपेंडिकुलर जो लाइन जाएगी उसका इक्वेशन होगा माइनस बी एक्स, परपेंडिकुलर लाइन होगी माइनस बी एक्स प्लस ए वाई प्लस सी के इक्वल टू 0। बस यही चीज में लगनी है, अगर ये लग जाएगा तो आपसे आंसर इसका आ जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन कल छूट गया था, ये मैंने करवा दिया आपको, हाई लेवल का क्वेश्चन था। अब चलते हैं अपना अगला टॉपिक स्टार्ट होने वाला है आज, जिसका नाम है एलिप्स। चलिए हाँ सर वो एग्जाम में नहीं आएगा ना सर वो क्वेश्चन? क्या बेटा क्या नहीं आएगा, सर वो क्वेश्चन जो करा है। हाँ ये नहीं आएगा, एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं आएगा यार, बट एज ए टीचर मेरा कर्तव्य है
मैं आपको सारी चीजें हाँ पढ़ाऊँ, तो है ना? बात के लिए तो करना ही पड़ेगा। हाँ यस, तो इसलिए मैं सब पढ़ा रहा हूँ, है ना? चलिए अब पढ़ते हैं बेटा एलिप्स। एलिप्स क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट, अगर किसी प्लेन में एक पॉइंट जो इस तरीके से चलता है, इस तरीके से चलता है कि इसकी दो फिक्स पॉइंट, वो फिक्स पॉइंट क्या होते हैं? फोकस 1 और फोकस 2 से दूरी का सम, मतलब P से लेके F1 की दूरी और P से लेके F2 की दूरी, ये देखिए दूरी का सम हमेशा कांस्टेंट बना होता है, हमेशा, मतलब कंडीशन क्या बनी? PF1 प्लस PF2 इक्वल टू कांस्टेंट। तो जो वो पॉइंट का जो कर्व बनेगा, जो ट्रेस बनेगा, जो रास्ता बनेगा, वो कहलाएगा एक एलिप्स। तो जो ट्रेस बनेगा कर्व का, दैट विल बी अ एलिप्स। ठीक है ना? तो इसको अपन बोलते हैं बच्चों एलिप्स। चलो पढ़ो भाई जय। मैं समझ गया। नहीं आया समझ में? ओके, देखो आपके पास मान लो दो पॉइंट है प्लेन में, दो पॉइंट है, एक पॉइंट का नाम दे दो F1 और एक पॉइंट का नाम दे दो F2। अगर कोई पॉइंट इस तरीके से चलता है कि इसकी F1 से दूरी और इसकी F2 से दूरी का जो सम है, मतलब P से लेके F1 की दूरी क्या बन गई? PF1, और P से लेके F2 की दूरी क्या बन गई? PF2। तो दोनों की दूरी का सम हमेशा अगर कांस्टेंट बना रहता है तो वो जो पाथ बनेगा भाई, वो क्या बनेगा? एलिप्स बनेगा। एलिप्स यार ये ओवल शेप बनेगा पाथ। मैं तुमसे कहूं कि तुम अपने गले में एक रस्सी बांधो और मैंने दो खूंटे बांध दिए, दो खूंटे बांध दिए, एक खूंटा यहाँ, एक खूंटा यहाँ। अब तुम रस्सी बांध करके थोड़ा आगे जाओगे, बोलो हाँ, बोलो हाँ। अब आगे अगर जाओगे तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये वाला घट जाएगा, बोलो यस। यस सर। और ये वाला डिस्टेंस तो बढ़ जाएगा ना। यस सर। तो ले दे के टोटल डिस्टेंस सेम रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? यस सर, सेम हाँ, तो रहेगा। अगर टोटल डिस्टेंस दोनों का सम सेम हो तो जो बनने वाला जो पाथ होगा ना वो इस शेप में होगा जो आपको दिखाई दे रहा है। इस शेप को बोलते हैं एलिप्स। समझ में आया? यस सर। चलो सब पढ़िए, जय पढ़ो। एन एलिप्स, An ellipse is the path traced by a point in a plane which moves in such a way that the sum of its distance from two fixed points in the plane is a constant, and this constant is greater than the distance between the two fixed points. In other words, it is the set of all points in a plane, the sum of whose distance from two fixed points in a plane to a constant of this constant is greater than the distance between the two fixed points. एक बार फिर से पढ़िए। इन अदर वर्ड्स, In other words, it is the set of all points in a plane, the sum of whose distances from two fixed points in a plane is a constant, and this constant is greater than the distance between the two fixed points. ठीक है, नेक्स्ट फिगर। As shown in figure 11.41 shows an ellipse F1 and F2 are the two fixed points, and P is a point which moves in such a way that P F1 plus P F2 is equals to constant. The two fixed points F1 and F2 are called the फोकाई, foci of the ellipse. फोकी मतलब फोकस का प्लूरल जो होता है फोकाई होता है, ठीक है ना? फोकस का प्लूरल जो होता है उसको फोकाई बोलते हैं। तो इस तरीके से चलेगा कि PF1 प्लस PF2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो कॉपी में लिख लो फॉर्मूला, इसका जो लॉजिक है कि PF1 प्लस PF2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब यहाँ से एलिप्स शुरू हो रहा है, ये कोई यूजफुल नहीं है, ये ज्यादा यूजफुल नहीं है, बट अब यहाँ से शुरू हो रहा है एलिप्स का टर्म। पढ़ो, टर्म रिलेटेड टू एलिप्स। फर्स्ट, सेंटर ऑफ द एलिप्स। Term related to ellipse. Center of the ellipse. The midpoint of the line segment joining the two foci is called the center of ellipse. In figure 10.42, O is the center of the ellipse. OF1 is equals to OF2 is equals to C. यस F1 F2 is equals to C. यस एग्जैक्टली। तो ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा? F1 के C,0 लिख लो कॉपी में। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? C,0, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? -C,0। बना लो। C,0 एंड -C,0।
नेक्स्ट पढ़ो मेजर एक्सिस। Major axis. The line segment passing through the two foci and terminating at the ellipse is called the major axis of the ellipse. In figure 11.42, हाँ A dash is the major axis. Length of the major axis is equals to 2A. Minor axis. Third, यस रुकिए, the line एक मिनट बेटा, मेजर एक्सिस पहले एक्सप्लेन कर दूं। ये देखिए ऐसा एक्सिस जो कि दो फोकाई से होकर के जाता है और जहां पे एलिप्स खत्म होता है वहां पे टर्मिनेट हो जाता है, उसको बोलते हैं अपन मेजर एक्सिस। तो ये जो ए डैश है ये क्या है बेटा, मेजर एक्सिस। तो अगर ये वाला कोना है a, 0, ये वाला कोना है -a, 0, तो मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी बनेगी बेटा, 2a, क्योंकि इधर भी a लेंथ है और इधर भी a लेंथ है, तो टोटल लेंथ कितनी बन गई, 2a। अब पढ़ो माइनर एक्सिस। minor axis. The line segment passing through the center is perpendicular to the major axis and the terminating at the ellipse is called the minor axis of the ellipse. In figure 11.42, B dash is the minor axis. Length of minor axis is equals to 2b. हाँ, तो ये वाला पॉइंट है 0,b और ये वाला पॉइंट है 0,-b, तो जो टोटल लेंथ होगी वो क्या होगी, 2b, और ये होगी लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। 2b इज द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। बना लीजिए बच्चों कॉपी में, ये डायग्राम बहुत काम का है। तो दोनों माइनर एक्सिस के बीच की दूरी जो है लेंथ है। अब पढ़ते वर्टाइसिस। पढ़ो बेटा वर्टाइसिस ऑफ एन एलिप्स। Vertices of an ellipse. The endpoint of the major axis of an ellipse are known as vertices of the ellipse. तो जो मेजर एक्सिस के जो एंड पॉइंट होते हैं उनको अपन बोलते हैं वर्टाइसिस। तो ये है, इसका वर्टाइसिस क्या बनेगा, एक बनेगा -a,0 और दूसरा बनेगा a,0, तो ये कहला गया आपके वर्टाइसिस। ठीक है ना। तो द एंड पॉइंट ऑफ द मेजर एक्सिस ऑफ एन एलिप्स आर नोन एज वर्टाइसिस ऑफ द एलिप्स। मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट, माइनर के नहीं कहलाएंगे वर्टाइसिस, केवल मेजर के जो एंड पॉइंट कहलाएंगे वो वर्टाइसिस कहलाएंगे। पढ़िए इन द फिगर। In the figure 11.42, a, 0, a dash minus a, 0 are the vertices of the ellipse. यस, चलिए अब नेक्स्ट है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी देखिए क्या होती है बेटा, यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस मैंने तुम्हें क्या बताई, सी बताई थी ना अभी। हाँ सर। अगर आप सी में मेजर एक्सिस की लेंथ का डिवाइड कर दो, सी में किसका डिवाइड कर दो, यहां तक का डिस्टेंस का, ए का। अगर सी में आप अगर ए का डिवाइड कर देते हो तो जो टर्म बनता है वो कहलाता है इसेंट्रिसिटी। पढ़ो, इट इज अ रेशियो। It is the ratio of the distance of any one focus from center to the distance of any one vertex from the center. It is noted by E. E is equals to C by A. C is equals to EA. For an ellipse, we have 0. we have e is Ellipse, between 0 to 1, we have इसेंट्रिसिटी की ellipse वैल्यू is 0 से between लेके 1 0 के and बीच में। 1. हाँ ठीक ना, क्योंकि सी छोटा है और ई और जो ए है बड़ा है, तो जो इसेंट्रिसिटी आएगी वो 0 से लेके 1 के बीच में होगी, क्योंकि सी की वैल्यू जो है हमेशा ए से छोटी है। समझ में आया ना। और बड़े से छोटे को डिवाइड करते हो तो जो नंबर होता है वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है। समझ में आया कि नहीं आया। Yes, sir. Yes, sir. तो लिख लो E इक्वल टू सी अपॉन ए। E इक्वल टू सी अपॉन, सी क्या है, फोकस तक की दूरी, और ए क्या है, वर्टेक्स तक की दूरी। हाँ नेक्स्ट है लेटस रेक्टम। फोकस से जाने वाली परपेंडिकुलर लाइंस को हम बोलते हैं लेटस रेक्टम। पढ़ो जाए लेटस रेक्टम। Latus rectum of an ellipse. A chord passing by the focus and perpendicular to the major axis is called the latus rectum. हाँ, तो एक कॉर्ड जो कि फोकस से जाती है और मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है, जिसे हम लेटस रेक्टम कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इस रिलेशन को याद कर लेना आपको।
ये रिलेशन आपको याद करना पड़ेगा। रिलेशन बिटवीन द लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ क्या होगी, बी, माइनर एक्सिस एंड द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द सेंटर, और फोकस से लेके सेंटर के बीच की डिस्टेंस, मतलब सी, ए और बी में रिलेशन। तो देखिए डिस्टेंस के हिसाब से चाहे सी एफ वन देखो या सी एफ टू देखो, सी के इक्वल होगा, चाहे तो आप सी ए देखो चाहे सी ए डैश देखो तो ए के इक्वल होगा, और चाहे सी बी डैश देखो या सी बी डैश देखो बी के इक्वल होगा, ठीक है ना। अब चूंकि पॉइंट ए एलिप्स पे लाई कर रहा है, इसका मतलब वो सेटिस्फाई करेगा, एलिप्स पे लाई कर रहा है पॉइंट ए, ए एलिप्स पे लाई कर रहा है, तो रूल क्या था, किसी भी पॉइंट की फोकस वन और फोकस टू से दूरी का सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो ए एफ वन प्लस ए एफ टू इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ए एफ वन देखो क्या होगा, ए एफ वन यहां तक यानी ए से लेके एफ वन की दूरी क्या हो जाएगी, पूरा का पूरा ये ए और ये आधा सी, ए प्लस सी, और ए एफ टू कितना हो जाएगा, ए माइनस सी, तो ए एफ वन प्लस ए एफ टू, ए प्लस सी प्लस ए माइनस सी इक्वल टू के, सी से सी कैंसिल हो गए तो के इक्वल्स टू 2a आ गया, ठीक है, के इक्वल्स टू 2a। आगे अब बी से लेके एफ वन की दूरी और बी से लेके एफ टू की दूरी कांस्टेंट होगी, तो बी एफ वन और बी एफ टू कैसे निकलेगा, बी एफ वन अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी एफ टू अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 2a, सॉल्व कर दिया, 2 टाइम्स हो गया, 2 से 2 कैंसिल, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या सी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं कि जो सी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, ए इंटू ई हुआ करती है, इसके ऊपर वाले रिलेशन पढ़ाया कि सी इक्वल टू ई इंटू ए हुआ करता है। अब तो क्या बन जाएगा, सी की वैल्यू पुट कर दो यहां पे, तो सी यहां पे सी की वैल्यू पुट करोगे तो ई स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर को अलग कर लो, ए स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। चलिए बताइए कहां पे दिक्कत आ रही है, एक बार अच्छे से देखिए आप लोग, कोई दिक्कत आए तो मुझे बताइए, टेक योर टाइम। बताइए कहीं पर दिक्कत है, तो ये रिलेशन हुआ करता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। बच्चों ये बहुत काम का रिलेशन है, इसको याद कर लेना। अरे भाई कॉमन ले लो ना, यहां से कॉमन ले लो ए स्क्वायर इन दोनों से, तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे ए स्क्वायर ई स्क्वायर बचेगा, यस सर। तो बन गया ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है, आ गया समझ में। चलिए अब अगला पढ़ते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स, ठीक है ना, इसके लिए डायग्राम देखना पड़ेगा, एक सेकंड रुको। ये देखिए डायग्राम, ये स्टैंडर्ड डायग्राम है, इस डायग्राम को बना लीजिए आप लोग, ये स्टैंडर्ड डायग्राम है। अब अपन को स्टैंडर्ड इक्वेशन इसका लिखना है, हाँ पढ़िए जाए। Equation of an ellipse. Figure 11.45 shows an ellipse having center in the origin O and major axis and minor axis are x-axis and y-axis respectively. Here f1 f2 is equals to 2c, OA is equals to O dash is equals to A. Coordinates of f2 and f1 are c, 0 and minus c, 0 respectively. हाँ तो ये तो पहले से ही है अपने पास, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गया, पढ़िए, लेट पी एक्स वाई, Let pxy be any point on the ellipse. Then pf1 plus pf2 is equals to constant is equals to 2a and under root x plus 3 whole square plus y square
plus under root x minus c whole square plus y square is equal to 2a. That under root x plus c whole square plus y square is equals to 2a minus under root x minus c whole square plus y square. On squaring both sides, we get x plus c whole square plus y square is equals to 4a square plus x minus c whole square plus y square minus 4a under root x minus c whole square plus y square. X square plus c square plus 2cx is equals to 4a square plus x square plus c square minus 2cx minus 4a under root x minus c whole square plus y square. 4cx minus 4a square is equals to minus 4a under root x minus c whole square plus y square. Cx minus a square is equal to minus a under root x minus c whole square plus y square. On squaring both sides, we get c square x square plus a square a raised to the power 4 minus 2a square cx is equals to a square x minus c whole square plus y square. C square x square plus a raised to the power 4 minus 2a square cx is equals to a square x square minus 2cx plus c square plus y square. C square x square plus a raised to the power 4 minus 2a square cx is equals to a square x square minus 2a square cx plus a square c square plus a square y square. A raised to the power 4 minus a square c square is equals to a square x square minus c square x square plus a square plus y square. A square common, bracket a square minus c square is equals to x square common, bracket a square minus c square plus a square y square. When dividing both sides by a square minus c square into a square, 1 is equals to x square upon a square plus y square upon a square minus c square. 1 is equals to x square upon a square plus y square upon b square. X square upon a square plus y square upon b square is equals to 1. हाँ बच्चों, ये बन गया एलिप्स का इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। नोट कर लो, ये एलिप्स का इक्वेशन है और इसमें क्या कंडीशन हुआ करती है? इसके में कंडीशन होती है ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। ये नोट कर लीजिए, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये है आपके पास एलिप्स। कभी एलिप्स की इक्वेशन बनाने को नहीं आती है, डायरेक्ट इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए हाँ पढ़िए अगला क्वेश्चन जय। Find the coordinates of the foci, the vertices, the length of major axis, the minor axis, the eccentricity, and the lattice rectum of the ellipse x square upon 36 plus y square upon 16 is equals to 1. हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VIMP श्योर फॉर एग्जाम। ऐसा क्वेश्चन पक्का आता है एग्जाम में, नोट करिए क्या क्या है। सबसे पहले बेटा पैराबोला का इक्वेशन लिख, सॉरी एलिप्स का इक्वेशन लिख लो। एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। लिख लो इसको। ओके बेटा, इसको कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है ना? Yes, ma'am. हाँ, ये बन गई इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 6 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखते जाओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहीं से आता है क्वेश्चन। इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं अपन। सब चीजें आएंगी एक साथ। हाँ लिख लिया इक्वेशन। अब देखिए सबसे बड़ा क्या है? 36 है, 36 है, 36 बड़ा है और 16 छोटा है,
मतलब ये एलिप्स का माइनर एक्सिस किसके अलोंग जाएगा, एक्स एक्सिस के अलोंग, तो एक्स एक्सिस के अलोंग जाएगा माइनर एक्सिस, ठीक ना। तो 6 का स्क्वायर है मतलब एक कॉर्नर बनेगा 6,0 और एक कॉर्नर बनेगा -6,0, तो राइट वाला कॉर्नर बना दो 6,0 और लेफ्ट वाला कॉर्नर बना दो -6,0। पढ़ो जय द गिवन इक्वेशन। The given equation of ellipse is x square upon 36 plus y square upon 16 is equals to 1. हाँ, As the denominator of x square upon 36 is greater than the denominator of y square upon 16, the major axis is along the x-axis. Comparing the given equation with x square upon a square plus y square upon b square is equals to 1, we get a square is equals to 36, b square is equals to 16. So a is equals to 6 and b is equals to 4. बिल्कुल We सही। know c is equal to अंडर रूट ए स्क्वायर under माइनस root बी स्क्वायर, क्योंकि पढ़ा था अपन ने सी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर इक्वल टू, तो बेटा इससे सी की वैल्यू निकाल ली 2√5, तो क्या बन गया, फोकाई कोऑर्डिनेट बन गया, क्योंकि पैराबोला कैसा गया है, ऐसा गया है, तो इसकी दो फोकाई होंगी, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में, तो राइट वाली क्या बनेगी 2/5 माइनस 2√5 सॉरी 2√5,0 और लेफ्ट वाली क्या बनेगी 2√5,0 माइनस 2√5,0, लेफ्ट वाली दो बन गई। अब इसके बाद इसेंट्रिसिटी निकाल ली गई, ये निकल गई इसेंट्रिसिटी, ठीक है, नोट करो बच्चों। इसेंट्रिसिटी के बाद लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b, मतलब 6 और 6 12 और 4 और 4 8। इसके बाद लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, बेटा लेटस रेक्टम का फॉर्मूला नोट कर लो 2b² a। इस वाले एलिप्स के लिए लेटस रेक्टम का फॉर्मूला 2b² a। तो 2b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर अपॉन a मतलब 6, आंसर 16/3। बताइए कौन सी पॉइंट में प्रॉब्लम है बच्चों, एक्सप्लेन करूं, आराम से नोट करो तसल्ली से और फिर बताओ किसी में प्रॉब्लम हो तो पूरा क्वेश्चन करो कॉपी में वाला। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, ये वाला, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई, द वर्टाइसेस, द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, द एसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम फॉर द एलिप्स 36x² plus 4y² इक्वल टू 144। चलिए जल्दी से करिए खुद से इस क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन है, खुद से बनाइए इसको। देखिए इस बार जो आपका एलिप्स गया हुआ है 36x² plus 4y² इक्वल टू 144, इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये y एक्सिस में जा रहा 36, तो पहले जो आप x² मान रहे थे उसमें y² कर लेंगे, बाकी सारी चीजें वैसे ही रहेंगी। जो बड़ा है उसको a² मान लो, तो y² प्लस x² इक्वल टू 1 समझ लो इसको। सी या ई आ गया, पहले सी निकाल लो, फिर ई आ जाएगा, इक्वल टू c/a कर दो तो ई आ गया। फोकाई आ गई, y एक्सिस में फोकाई किस फॉर्म में होगी 0,4√2 0,-4√2, वर्टाइसेस 0,6 एंड 0,-6, इतना कर लीजिए। चलिए देख लेते हैं जी जो अपन ने किया। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास, सारी चीजें फाइंड करनी थी, तो कहां तक आ गए थे हम लोग, इसेंट्रिसिटी फाइंड कर लिए थे। ओके, इसेंट्रिसिटी के बाद फिर फोकाई पता चल गई 0,4√2 और 0,-4√2, भूलिएगा नहीं y एक्सिस के लॉन्ग गया है पैरा हाइपरबोला एलिप्स आपका, तो y एक्सिस में ऊपर और नीचे रहेगी आपकी इसेंट्रिसिटी, और वर्टाइसेस जो बनेंगे वो कितने बनेंगे 0,6 और 0,-6, ये बनेंगे वर्टाइसेस। वर्टाइसेस याद रखिएगा हमेशा मेजर एक्सिस वाले होते हैं, ये जो एक्सिस होता है बड़ा वाला इसे बोलते हैं मेजर एक्सिस, जो छोटा होता है वो माइनर एक्सिस होते हैं। तो माइनर एक्सिस से कोई हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब मेजर एक्सिस से है। एक बात, yes, sir. चलिए सेकेंड बात देखते हैं। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a 12, माइनर एक्सिस 2b 4 और लेटस रेक्टम की लेंथ 2b²/a, मतलब कि 2b² 4/6 यानी 4/3।
ओके डन। Yes, sir. चलिए तो कल आप लोग एलिप्स पूरी एनसीईआरटी करके लाएंगे, अभी इसको फिनिश करते हैं। ओके Yes, sir. ओके।